हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को राम राम। आज मैं लेकर आया आपके लिए बहुत ही शानदार फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले, सॉरी कुछ सिंबल। तो आज अपन क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर जो भी काम आने वाले हैं, ये अक्सर आपके ये जो कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार किस सिंबल को अपन किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया। ए को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्षेत्रफल से, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा होता है स्मॉल ए। स्मॉल ए को अपन बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ये क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर वेग पहले इतना था और कुछ समय के बाद वेग बढ़कर कुछ चेंज होता है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। मतलब कोई भी स्पीड आपकी क्या हो रही है? एक्सीलरेट हो रही है। जैसे आपको पता है, अपनी बाइक चलाते हैं तो बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ समय उसका जो वेग होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका वेग थोड़ा हाई होता है। इसका मतलब पहले जो वेग था वो v1 था, बाद का वेग v2 हो गया। हमको देखना है कि इसमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो v2 माइनस v1 करेंगे और कितने टाइम होगा अपन ठीक करेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे त्वरण, मिस एक्सेलरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में मास कहते हैं। नेक्स्ट अगर टी की बात की जाए तो टी का मतलब होता है समय, और समय का आपको पता है समय की जो यूनिट होती है उसको अपन कहते हैं सेकेंड। अगर इस वी की बात की जाए तो वेग को अपन कहते हैं वेग, और वेग की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एफ की बात की जाए तो एफ को अपन कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल। और बल क्या होगा? इकाई क्षेत्रफल लगने वाले दाब को, इकाई क्षेत्रफल लगने वाले दाब को एक यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं, एफ कहते हैं। स्मॉल एफ क्या होता है? ये होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट अगर डब्ल्यू की बात की जाए तो डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। अपना कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है एम इंटू एस। बल और बल की दिशा में लगने वाले विस्थापन, एस का मतलब क्या कहता है? विस्थापन। इन दोनों को जब बोलेंगे, जब किसी वस्तु को मतलब प्रेशर देते हैं, भार देते हैं, और भार देने के बाद अगर वो वस्तु खिसक रही है, मतलब कुछ दूरी तक वो विस्थापित हो रही है, 1 मीटर 2 मीटर, तो बल लगने से उसमें विस्थापन हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्य कहेंगे। लेकिन सोच लो, अगर जैसे में दीवार है, दीवार के ऊपर मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, बल को लगा रहा हूँ, लेकिन इस दीवार के अंदर विस्थापन बिल्कुल शून्य हो रहा है, इसको अपन कार्य नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर अपना कार्य नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात है आई। आई का मतलब होता है विद्युत धारा। इसका प्रतीक ये विद्युत धारा, और इसका जो प्रतीक होता है, सॉरी इसका जो यूनिट होता है मात्रक, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये भी आपको शायद पता होगा। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश मतलब Q, प्रवाह की दर मतलब T, Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा A बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रतिरोध। R का मतलब होता है प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी विद्युत प्रवाह जो हो रहा है, किसी भी चालक तार में अगर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो उसके प्रवाह में क्या उत्पन्न करना? बाधा उत्पन्न करना, रुकावट डालना, उसको अपन कहते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है पी को अपन कहते हैं दाब, प्रेशर, पता ही आपको। और ये जो दिख रहा है ये पी जैसा ही, इसको हम बोलते रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और इसका मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बिल्कुल पी जैसा ही है, लेकिन इसकी गर्दन आगे थोड़ी झुकी हुई है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसको अपन कहते हैं अल्फा। इसको अपन, ये देखो बी के ऊपर लाइन थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान रखना। ये बी को अपन कहते हैं बीटा, और ये है था आपका गामा। ये तीनों आपकी रेडियो एक्टिव विकिरण है। अल्फा, बीटा, गामा, तीनों आपकी कौन सी है? रेडियो एक्टिव विकिरण। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि इन तीनों रेडियो एक्टिव विकिरण के अंदर सबसे ज्यादा जो तीव्रता होती है वो किसकी होती है? वो होती है गामा किरण। किसकी होती है? गामा किरण की। इसकी बात की जाए तो ये जो ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है इसको अपन कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। और ये जो दिख रहा है इसको भी अपन कहते हैं डेल्टा। दोनों डेल्टा ही है। डेल्टा कौन सा वाला है? जैसे मान लो कुछ एक आकर था कि जैसे कुछ समय इसने बड़ा पाया, मतलब कोई राशि जिसकी ऊर्जा पहले E1 थी, अब उसने कुछ खाना भर खा लिया, उसकी ऊर्जा कितनी होगी? E2 होगी। तो आपको बोला कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो अपन करेंगे डेल्टा E। डेल्टा करेंगे बेटा, क्या होगा? डेल्टा E, E2 माइनस E1 होगा। इस प्रकार से डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन होता है। डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये
एन वाला, इसको अपन कहेंगे ईटा। क्या कहेंगे? ईटा। और ये ईटा तो ये इसका बाई थीटा, ये ईटा तो इसका बाई थीटा। और ये अपना देखो एक टांग लंगड़ा के चल रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। और लैम्बडा क्या होती है बताइए ना? ये लैम्बडा होती है आपकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इप्सॉन। क्या बोलते हैं? इप्सॉन। अगर इप्सॉन के बड़ा ये अपन जीरो तो इसको बोलते हैं इप्सॉन नॉट। क्या बोलेंगे? इप्सॉन नॉट। नेक्स्ट इसका नाम है म्यू। क्या होता है? म्यू। और एक म्यू किसके इक्वल होता है? एक म्यू का मतलब होता है 10 की पावर -6, इसको बोलते हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट। आप ऐसा नहीं कि म्यू जीरो बोल दो, म्यू जीरो नहीं आएगा, म्यू नॉट आएगा। ये वाला इसको बोलते, देखो एक तो ये वाला और एक आपका ये बिल्कुल सेम सेम। बस इसमें देखो ये बिल्कुल सीधा है और इसके आंखें की लाइन थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई है। अगर मुड़ी हुआ है तो उसको बोलेंगे न्यू। क्या बोलेंगे? न्यू। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये अपने सीधा जीरो सबने देखा है, लेकिन ये उल्टा जे को हम बोलेंगे टॉ। क्या बोलेंगे? टॉ। या इसको बोलते हैं टाउ। टाउ बोलो अपने अपना देखो। ये इसका नाम होता है सिग्मा, जो आपके अवकलन और समाकलन में काम होता है, सिग्मा। और ये होता है, इसका भी नाम है सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा कौन सा है? ये सिग्मा होता है जब दो परमाणु के बीच बल बनता है, उसके बीच में जब दिशा होता है उसको अपन सिग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखो माता जी का त्रिशूल है, त्रिशूल को अपन क्या बोलेंगे भैया? त्रिशूल को बोलेंगे अपन साई। क्या बोलेंगे? ओम साई। ठीक है ना? साई। इसको बोलेंगे हम फाई। क्या बोलेंगे? और ये हो जाएगा अपना साई। ये फाई हो गया, ये साई हो गया। और ये होगा अपना थीटा, सॉरी काई होगा। क्या होगा? काई। ये फाई, ये साई, ये काई। फाई साई काई तीनों फैमिली यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं पाई। और पाई की वैल्यू आपको बताइए 12.7, या इसको अपन लिखते हैं 3.14, 3.14। नेक्स्ट एच बेटा क्या है? एच होता है आपका प्लांक नियतांक। और सभी बच्चों को प्लांक नियतांक की वैल्यू पता ही होगी, कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ओके। और ये जो होता है ये होता है कोणीय संवेग। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अपन ओमेगा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ओमेगा। क्लियर? नेक्स्ट बता एंगस्ट्रॉम। ये जो ए के ऊपर जो नॉट लगा उसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 होती है। ठीक है। टी का मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल भी होता है। और ये टी किसका सिंबल है? ताप का भी है, टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है ताप मापने की जो थर्मोमीटर होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक तो आपका सेल्सियस, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। तो ये ताप में भी काम होता है। एफ का मतलब बेटा क्या होता है? आवर्ती। क्या होती है? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, है ना? फ्रीक्वेंसी होती है। और आवर्ती का जो मात्रक होता है वो मात्रक बेटा क्या होता है? इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और अगर बात की जाए अपनी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात, तो अपने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बड़ा जी, इसको कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक किसका है? गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जो वस्तु स्थिर होती है उसमें जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गति करने वाले वस्तु के अंदर ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट भी क्यू का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक पता ही होना चाहिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसका सिंबल होता है सी। नेक्स्ट बी। और बी के ऊपर देखो ये एरो लगा है, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय
क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन किसमें मापते हैं? उसको मापते हैं टेस्ला में। किस मापते हैं? टेस्ला में। ओके, इस प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इसको नोट डाउन कर ले। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आएगी, और भी आपको अगर कुछ अलग लिख के वीडियो बनाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजना हो कि सर उन टॉपिक के ऊपर आप मुझे वीडियो बना के बताइए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।